अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की स्टोरी मफ़ाक़ात अमल पार्ट 1। दरवाज़ा खोलो शहरीन। बाहर सूरज आग बरसा रहा था। ये एक बड़ा घर था जिसके 3 हिस्से थे। दरवाजे के बीच वाली गैलरी इन तीनों मकीन को जोड़े रखती थी। इसके दोनों ताया इन 2 पोर्शंस में रहते थे और शहरीन की माँ के हिस्से में वो 2 मरले का पोर्शन आया था, जो कि एक कमरा, एक स्टोर और एक किचन, एक शेड बनाकर जगह दे दी गई थी। शहरीन मेडी थी। दरवाज़ा खोल। अम्मा ने कुंडी खटखटाते ज़ोर से आवाज़ दी। शहरीन का एक भाई छोटा था और एक छोटी बहन ज़रीन थी जो कि 8वीं क्लास में पढ़ती थी और शहरीन BA की स्टूडेंट थी। इसने अम्मा की आवाज़ सुनते ही भागकर दरवाज़ा खोला। बाहर अम्मा पसीने से भीगी खड़ी थी। इसने भागकर रूह अफ़ज़ा का शरबत बर्फ़ डालकर गिलास अम्मा को पकड़ाया, जिसे अम्मा ने एक ही सांस में खाली कर दिया। उफ़ अल्लाह, गज़ब खुदा का, इतनी गर्मी है बाहर, समझो जहन्नुम आग बरसा रही है। अम्मा ने शरबत के ऊपर एक गिलास ठंडा पानी घटाघट चढ़ा लिया। तो अम्मा, किसने कहा था कि अब्बा की पेंशन आते ही बाज़ार से सौदा लेने चली जाओ? थोड़ा ठंडा टाइम होने का इंतज़ार कर लेती। अब्बा तो ऊपर चले गए, ये ना सोचा कि पीछे इनके बच्चे और बीवी क्या करेंगी। शहरीन ने बगैर समझे बोलना शुरू कर दिया। पुत्र, तुझे अल्लाह का वास्ता, खुदा का बंदा था, खुदा ने ले लिया। मुझे तो तुम्हारी दिमागी हालत पर शुबह होने लग पड़ा है। कौन है हमारा करने वाला? एक छोटा भाई जो 4 साल का है, या वो तुम्हारा तायाजाद जिनको कभी फुर्सत नहीं मिली कि छोटे चचा की औलाद की भी कोई ज़रूरत ही पूछ लें। शहरीन के दोनों तायाजाद जफ़र और जमाल थे। बड़े ताया, जिनका नाम अकरम था, वो सरकारी नौकरी पर थे। उन्होंने हिस्से में 2 मरले मिले थे। इसमें 5 मरले का 7 वाला घर खरीद कर मिलाकर बहुत अच्छा घर सेट कर लिया। इनकी एक बेटी सारा, जो कि बड़ी मगरूर और नकचढ़ी थी, कॉलेज की स्टूडेंट थी, MA कर रही थी, और एक बेटा जफ़र था जो कि एक प्राइवेट जॉब कर रहा था, और दूसरा ताया, जिनका नाम असगर था। इनके 2 बेटे थे। एक बेटा FA करके कुवैत चला गया और दूसरा बेटा जमाल था जो कि मैट्रिक का तालिब इल्म था। ताया की बाज़ार में एक पंसार की दुकान थी जो कि खूब चलती थी, मगर शहरीन के बाबा एक सरकारी दफ्तर में मुलाजिम थे। इनकी हार्ट अटैक से वफ़ात हो चुकी थी। अब इनकी पेंशन इनकी बेवा को मिलती थी। शहरीन की वालदा जैसे तैसे इस पेंशन से गुजर बसर कर रही थी। अम्मा आखिरकार उठकर बड़बड़ाती बरामदे में चली गईं और घर घर की आवाज़ से पेडेस्टल फ़ैन चलने लगा। वक्त पर लगाकर उड़ने लगा। वक्त का काम तो गुजर ही जाना है। शहरीन ने BA कर लिया और एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करने लगी। ज़रीन ने मैट्रिक कर ली और कॉलेज जाने लगी। अचानक एक रात अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई। शहरीन ने भागकर ताया अकरम का दरवाज़ा बजाया। रात के 3 बजे इन्होंने दरवाज़ा ना खोला तो शहरीन भागकर दूसरे ताया के घर गई जो कि नींद में थे। इसने दरवाज़ा ज़ोर से बजाया तो उन्होंने खोल दिया। क्या हुआ है? इतनी रात को इतनी ज़ोर से दरवाज़ा क्यों बजाया तुमने? वो बाहर निकलते ही ज़ोर से दौड़े। वो अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई है। शहरीन ने ज़ारो कतार रोते हुए कहा, लो जी, अच्छी भली तंदुरुस्त, तुम्हारी माँ को क्या हो गया? भाई खुद तो गया पीछे, मुसीबत छोड़ गया। वो बड़बड़ाते हुए शहरीन के पीछे गए। जब कमरे में आए, अम्मा बेसुध थीं। उन्होंने जमाल को बुलवाकर गाड़ी में लिटाया और हॉस्पिटल ले आए। आपकी अम्मा को दिल का दौरा पड़ा है, डॉक्टर ने एमरजेंसी रूम से बाहर आते हुए कहा। प्लीज़ डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी को बचा लें कुछ भी करके। शहरीन की हिचकियाँ बंद गईं। इंशाल्लाह आप दुआ करें, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने शहरीन को तसल्ली दी। इसके ताया ने इसके सर पर हाथ भी ना फेरा और जमाल को बिठाकर घर चले गए कि मेरी तबीयत खूब ठीक नहीं। जमाल, जो कि अब FA करके एक प्राइवेट नौकरी कर रहा था, वो इनसे कदरे बेहतर था। इसने कहा, इस वीडियो का पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।